लद्दाख में चीन से चल रहे तनाव के बीच भारत ने अमेरिका से एक अहम डील की है। इसमें लद्दाख में तैनात जवानों के लिए सर्दियों से जुड़ा जरूरी सामान तत्काल आधार पर खरीदा गया है। बताया गया है कि यह तनाव के बीच सर्दियों में तैनाती के लिए जरूरी था, क्योंकि अब धीरे धीरे तापमान -30 डिग्री तक चला जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम समझौते के तहत खरीदा गया है, जो दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच लॉजिस्टिकल सपोर्ट, आपूर्ति और सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है। दरअसल लद्दाख में जारी तनाव को कई महीने बीत चुके हैं। दोनों ही देशों ने हजारों जवानों, टैंक, मिसाइल आदि को इस बॉर्डर के आसपास तैनात कर दिया है। दोनों ही देशों के फाइटर जेट स्टैंड बाय मोड पर हैं। फिलहाल बातचीत जारी है, लेकिन चीन अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में विवाद सर्दियों से आगे खिंचता दिख रहा है, यानी जवानों को वहीं तैनात रहना होगा। 15,000 फीट की ऊंचाई पर तापमान -30 डिग्री तक चला जाता है। अब तक भारत युद्ध से संबंधित ऐसे किट के लिए यूरोप या चीन पर निर्भर था, लेकिन अब अमेरिका भी इस लिस्ट में शामिल है। भारत और अमेरिका ने पहले ही साजो सामान की सहायता से जुड़ा समझौता किया हुआ है। इसमें एक दूसरे से तेल, युद्धपोत और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स खरीदे जा सकते हैं। यह समझौता अगस्त 2016 में साइन हुआ था। भारत और चीन के बीच बॉर्डर विवाद सुलझाने के लिए कोर कमांडर स्तर की 7 बैठक हो चुकी है, लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकला है। अब इस हफ्ते भारत चीन कोर कमांडर्स की 8वीं बैठक हो सकती है। 7वीं बैठक के बाद दोनों पक्ष बातचीत के जरिए गतिरोध को सुलझाने के लिए राजी हुए थे और आगे भी सैन्य और राजनयिक चैनलों के जरिए संवाद करने को लेकर सहमति जताई थी। चीन से सीमा विवाद को देखते हुए लद्दाख में जवानों की संख्या करीब दोगुनी हो गई है। हर साल नवंबर तक लद्दाख में रसद, हथियार, गोला बारूद का 6 महीने के लिए स्टॉक रख लिया जाता है, क्योंकि बर्फबारी शुरू होते ही सड़क मार्ग का संपर्क लेह से कट जाता है। ऐसे में लगातार श्रीनगर और मनाली के रास्ते भारतीय सेना के ट्रक रसद लेकर लद्दाख की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही परिवहन विमान C-17 ग्लोबल मास्टर और चीनू को भी सप्लाई के काम में लगाया गया है। वहीं भारतीय वायुसेना ने भी अपनी कमर कस ली है, जिस वजह से सुखोई, मिराज, मिग, राफेल जैसे विमानों को अग्रिम एयरबेसों पर उतारा जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में विदेश से कुछ इमरजेंसी हथियारों की खरीद पहले से ही चल रही है। वहीं आवश्यकताओं के रूप में विदेशी सहयोग के साथ मेक इन इंडिया के तहत इसे पूरा किया जाएगा। चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच अमेरिका ने 72,000 SIG सौर असॉल्ट राइफल के दूसरे लॉट के लिए अनुबंध दिसंबर तक निर्धारित किया जाना है। वहीं सेना ने पहले ही 72,400 SIG सौर राइफलें शामिल कर ली है, जो कि 647 करोड़ रुपए के FTP सौदे के तहत फ्रंटलाइन सैनिकों के लिए 500 मीटर की किल रेंज मिमी कैलिबर की बंदूकें हैं। तो दोस्तों, आखिरकार आपने देखा कि कैसे भीषण ठंड में भी चीन से निपटने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है।